बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को कोरल ड्रा की एक ऐसी ट्रिक के बारे में जा रहा हूँ जो कि आप लोग भी यूज़ करेंगे और एक बड़ी हैरत अंगेज़ ट्रिक है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकती है। जैसे कि आप इस्लामिक वेक्टर डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी गूगल से, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाले गूगल से ही डाउनलोड किए हैं, लेकिन इनके साथ जो बैकग्राउंड आ रही है, वाइट बैकग्राउंड है, इसको हम ख़त्म करेंगे और अपने पैटर्न में इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसको जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी टिप्स बताई जाती हैं और हमारे साथ रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अमर अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में मैंने ये पिक्चर्स कुछ गूगल से डाउनलोड की हैं। ये पैटर्न आप लोगों के सामने यूज़ करेंगे। किस तरह से हम इसका वाइट बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं। वन क्लिक में इसका बैकग्राउंड ख़त्म करके हम इसमें इसको अपने ही पैटर्न को अपने किसी भी फ्लैक्स डिज़ाइन में या इस्लामिक फ्लैक्स आप बना रहे हैं, कोई भी पैटर्न आप इस्तेमाल करते हुए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। यहाँ पर ये पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन इसको हमने रेज करना है। तो इसको किस तरह से वन क्लिक से आप इसको रेज कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड जो आप देख सकते हैं, ये वेक्टर बहुत ही खूबसूरत वेक्टर है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपने बैकग्राउंड में, इस्लामिक बैकग्राउंड में आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत वेक्टर है। तो मैं यहाँ से इसको फुल पेज कर देता हूँ। और सबसे पहले अभी हम बिट मैप में जाएंगे और बिट मैप में यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर बिट मैप का ऑप्शन आ रहा है, बिट मैप कलर मास्क। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, हाइड कलर, शो कलर और यहाँ से ये सारे। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं जिस पर अभी हम काम करेंगे। यहाँ पर आपको वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। इसमें इस तरह से ये वाइट बैकग्राउंड है और यहाँ से हम इसको हाइड कलर करेंगे तो जो कलर हम जिस पर क्लिक करेंगे वो कलर हाइड हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं जी, कलर सेलेक्टर है, यहाँ से इसको हम कलर सेलेक्टर को कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर नीचे वैल्यू आप देख रहे हैं। तो कम से कम आपकी जो भी पिक्चर होगी उसके हिसाब से 20 या 25 के दरमियान इसकी वैल्यू होनी चाहिए। किसी इमेज के लिहाज से 25, 30, 35, 40 आप बढ़ा भी सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 30 पर इसको वैल्यू रखता हूँ और यहाँ से ये देखें, इसकी मदद से भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपने यहाँ से इसको जो कलर सिलेक्टर था इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस पर वाइट पर क्लिक कर देते हैं, देन अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई किया तो ये देख सकते हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। और अब हम इसको अपने पैटर्न में, अपनी फ्लैक्स डिज़ाइन या जो भी होगा उस पर हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड नीचे से नज़र आ रही है। तो अपनी आप बैकग्राउंड का मैं आपको कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ। इस तरह से ये देखें जी, ये सारी कलर चेंज हो रहे हैं। आप इस तरह से बैकग्राउंड को कलर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये वाली पिक्चर मौजूद है, इसको भी हम सेम कलर यहाँ से वाइट पर क्लिक करेंगे। सिलेक्टर टूल की मदद से यहाँ पर वाइट पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से अप्लाई कर दिया। जैसे अप्लाई किया तो आप लोगों के सामने इस तरह से ये पिक्चर आ चुकी है। हम चाहें तो इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसी पिक्चर दिखा रहा हूँ कि जो कि ट्रेस नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी पिक्चर अगर आप डाउनलोड करते हैं गूगल से तो वो ट्रेस नहीं हो सकती, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पैटर्न बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड ले सकते हैं और इस तरह खूबसूरत सा बैकग्राउंड बना भी सकते हैं। यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ से ये देखिए इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से अब हम इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और बहुत ही खूबसूरत इस तरह से बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आपको कलर जो भी आप रखना चाहें आप वो कलर भी रख सकते हैं। इस तरह से कोई भी कलर
कोई सा भी कलर आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो इस तरह से आप जो भी आपको खूबसूरत कलर लगे आप उसमें अपनी बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर डेली बेसिस अपलोड होती रहती हैं। तो यहाँ से इसका बॉर्डर हम लगा सकते हैं, इस तरह से बॉर्डर भी आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास ये तीसरा इमेज जो मौजूद है, इस तीसरे इमेज को भी मैं आप लोगों के सामने सेम प्रोसेस, यहाँ पर इमेज को हमने सेलेक्ट किया, कलर सिलेक्टर को क्लिक किया और यहाँ पर वाइट पर क्लिक किया और देन अप्लाई कर दिया। जैसे अप्लाई किया तो ये शेप हमारे पास मौजूद है। अब मैं इसका एक साइड पर आपको कॉर्नर में दिखा सकता हूँ कि किस तरह से आप इसको शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम बड़ा कर देते हैं और एक कॉर्नर में इसकी हम फाइल लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो पीछे वाइट बैकग्राउंड था उस पर हम ये कलर यूज़ नहीं कर सकते थे, ये इमेज हम यूज़ नहीं कर सकते थे। जैसे ही हमने इस इमेज की बैकग्राउंड को हमने रेज किया तो आप इसके बाद जहाँ चाहते हैं वहीं पर इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाइट बैकग्राउंड नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम ये इस्लामिक वेक्टर फाइल्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को मुकम्मल तौर पर जानकर उसके बाद आप भी एक इस तरह से अट्रैक्टिव टूल्स की मदद से, एक सिंगल क्लिक की मदद से आप भी बैकग्राउंड को रेज कर सकते हैं। कोई सा भी वर्जन हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोरल का X3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास 3, 5, 7 या फिर 12 कोई भी है तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।